हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टाइमलेस पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। साथ ही हम देखने वाले हैं फ्यूचर एक्शंस भी। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट रीडिंग होगी, ये जनरल रीडिंग है। सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपके गाइडेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी यहाँ पे जो 3 पाइल है, साथ ही मैं आपको 1 बाय 1 शो करती हूँ। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनके बारे में मेडिटेट कीजिए। देन इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कर लीजिए, फिर हम अपनी 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पाइल है वो है ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ब्यूटीफुल सा स्टोन है हमारा फर्स्ट पाइल। नेक्स्ट है वाइट कलर स्टोन। कलर से चूज़ कीजिए आप। और द लास्ट वन इज ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट स्टोन, सेकेंड है हमारा वाइट कलर स्टोन एंड द लास्ट ब्लैक कलर स्टोन। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनको ध्यान में लाकर देन इसमें से पाइल चूज़ कीजिए। 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर स्टोन चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। साथ ही देखेंगे उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड्स हो गए उनकी करंट फीलिंग्स। अब हम देखने वाले हैं एक कार्ड से ट्रांसपेरेंट स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आपके पर्सन है वो किसी भी तरह के एक्शंस को लेकर पहले तो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस भी उनके मन में किसी कोने में है इस रिश्ते को लेकर। साथ ही साथ लॉजिकल माइंड भी एक्टिव है। दोनों चीज़ों का एक टाइम पर एक्टिव होना इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है। ये अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर लॉजिकल हो या अपने इमोशंस की तरफ जाएं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि जब ये इमोशनल होकर आपके लिए सोचते हैं तो इनकी हीलिंग होती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस में ये पर्सन है कि इन्हें लॉजिकल होकर भी सोचना पड़ रहा है, इनकी मजबूरी ऐसी है। ठीक है, नो डाउट आपको लेकर ये इमोशंस रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको अपने इमोशंस की तरफ बहने नहीं दे रही हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, साथ ही कार्ड है यहाँ पर द फूल का। अगर यहाँ पर इन कार्ड्स की बात करूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनकी फैमिली हो सकती है या इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है करियर रिलेटेड हो सकती है, जिस पर इनका ज़्यादा फोकस है। मन से नहीं, लेकिन मजबूरीवश इनको उस तरफ जाना पड़ रहा है या उस तरफ रुकना पड़ रहा है। इनकी लाइफ ऐसी नहीं है कि जहाँ पर ये अपने दिल की सुनकर, अपनी मन की सुनकर स्टेप लेते हैं या आगे बढ़ते हैं, क्योंकि या तो इनके मन में ये डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या जिनसे भी ये जुड़े हैं वो लोग इनको ऐसा शो करते हैं कि अगर इन्होंने कुछ भी अपने दिल से चुना या ये दिल से किसी तरफ आगे बढ़े, ये किसी रिश्ते में आपके साथ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में एक रिस्क लाएंगे, एक डेंजर क्रिएट करेंगे। ऐसी फीलिंग्स इनको इनके साथ के लोग ज़रूर फील कराते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी अंदर से शांति की तलाश में, शांति चाहते हैं ये पर्सन। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है। ये अपने आप को बस प्रॉब्लम्स में ही घिरे हुए देखते हैं। इनके लिए हमेशा ऐसा फील होता है इन्हें कि इन्हें किसी भी ना किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या किसी भी अपने से जुड़े पर्सन की इच्छा को पूरा करने के लिए इन्हें अपने मन की चीज़ों को हमेशा छोड़ना पड़ता है या अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस रिश्ते में अगर मैं बात करूं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, नो डाउट एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये कमिटमेंट की एनर्जीज नहीं है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है।
लेकिन जो भी डिसीज़न है, कमिटमेंट की एनर्जीज यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि शादी को लेकर ये पर्सन स्टक है। ठीक है, शादी को लेकर ये पर्सन उतनी जल्दी स्टेप शायद नहीं ले पाए, कमिटमेंट को लेकर ये शायद स्टेप ना ले पाए, लेकिन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन चाहते हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये किस तरफ जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ या अपने दिल की तरफ। और इनको ऐसा भी लगता है, ये डर इनके अंदर भी है कि अगर इन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने दिल से ये इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़े तो कहीं ये अपनी लाइफ में कोई रिस्क ना क्रिएट करें। हो सकता है इन्हें आपकी बातों से कुछ ऐसा फील हुआ है या कोई ऐसी सिचुएशंस पास्ट में बनी है जिस वजह से ये पर्सन कंप्लीटली फ्री होकर नहीं सोच पा रहे। एक डर, फियर कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में है इनके मन में। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में हुई हैं, उसकी ड्युअलिटी इस पर्सन के माइंड में है। पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने पास्ट से या आपके साथ बनी हुई सिचुएशन से ये फ्री नहीं है। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा है जो पकड़ के रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि उन चीज़ों से फ्री हो, लेकिन कभी ना कभी ये उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। इनके दिमाग में आप कहेंगे तो एक थॉट है मैरिज को लेकर, लेकिन ये कंप्लीटली उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्सन की एनर्जी में एक न्यू स्टार्ट है, और वो भी इनको ऐसा लगता है कि शायद बहुत रिस्की है या बहुत रिस्क लेना पड़ेगा उसके लिए इन्हें। एक्शन कार्ड्स की बात करें अगर इस पर्सन के, तो यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन अपने लॉजिकल माइंड में इस तरह से फंसे हुए हैं और कुछ ना कुछ पास्ट हर्ट है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग सीन है, या तो वो थर्ड पर्सन है, या कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। बट जो भी चीज़ें हर्ट क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ये पर्सन उसमें इतने घिरे हुए हैं कि इन्होंने फ़िलहाल के लिए अपने कोई एक्शंस लेने का नहीं सोचा हुआ है। अपने हथियार जिसे कहते हैं ना डाल दिए हैं, तो अभी हाथ बांध कर खड़े हैं। ये कोई भी एक्शंस नहीं लेना चाहते, ये टाइम लेना चाहते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 1 मंथ या 1 वीक का टाइम ये पर्सन लेंगे, देन ही ये किसी डिसीज़न पर आएंगे। क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में पॉजिटिव नहीं रही हैं आप दोनों के बीच में, ये पर्सन उन चीज़ों को टाइम लेकर सोचना चाहते हैं। ये पर्सन की अगर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीस की तलाश में है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके साथ रिश्ते में जो हुआ वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो उतनी शांत नहीं रही, और साथ ही ये जहाँ पर भी है वहाँ पर भी ये शांत नहीं है। मैं यहाँ पर एक कार्ड्स क्लियर करना चाहती हूँ इनकी फीलिंग्स के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड है द सन का। तो बस ये बात समझ लीजिए कि ये पर्सन, आप अगर इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी अगर कम्युनिकेशन में है आप इनसे, तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाइए, कमिटमेंट की तरफ बढ़ने की जल्दी मत कीजिए। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इस पर्सन को इनकी हीलिंग का टाइम दीजिए, एटलीस्ट 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक का। क्योंकि ये पर्सन खुद, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की इस पर्सन को नीड है, या आप में से दोनों में से कोई एक पर्सन इनर चाइल्ड वुंड से डील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ है, कमिटमेंट को लेकर डुअलिटी, इमोशनल इम्बैलेंस, आपकी तरफ आने के थॉट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी इन्हें रोक रही है। अगर ये सारी बातों को किनारे कर दें, सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को, ये तो ये आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं, क्योंकि जो इनर हैप्पीनेस इन्होंने आपके साथ फील की थी, अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म होते हुए इन्होंने फील किया था, वो आपके साथ फील किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, इनके बर्डन से नहीं रोक रहे हैं। ये जिस भी इन्वायरमेंट में ये पर्सन है, ये हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं है। आपके साथ इन्हें वो हैप्पीनेस फील होती है, आपके साथ ही आना चाहते हैं। इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्योर फीलिंग्स है आपके लिए। नो डाउट
कि फीलिंग्स प्योर हैं, चाहे इनके एक्शंस आपके पास क्लियरली आ रहे हैं, चाहे इनके एक्शंस आपके पास क्लियरली नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है। इस पर्सन के माइंड में जो भी कुछ है इनकी खुद की सिचुएशंस हैं, ठीक है। खुद या तो इन्होंने ये खुद बनाई है या ये उसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, लेकिन आपसे इनको कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ पास्ट मैटर हुए हैं वो इनके माइंड में कहीं ना कहीं है, लेकिन फिर भी जो फीलिंग्स हैं वो इनकी आपको लेकर चेंज नहीं हुई है। ये आपको अपनी हैप्पीनेस मानते हैं, आपके साथ ये आना चाहते हैं। बस कोशिश ये करिए कि इस वक्त अगर आप इनके साथ हैं तो इनकी हीलिंग में आप इनको जितनी मदद कर सकते हैं वो करिए। इसी से आपका रिश्ता जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ और एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद ये चाहते हैं कि ये आपके साथ एक शुरुआत करें, बस कैसे करें और ख़ुद को हील कैसे करें ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मैटर भी हैं यहाँ पर जिन्हें उन्हें रिजॉल्व करना है, और उसके रिगार्डिंग इनको कहीं पे लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में ये रिश्ता हो सकता है, या इन्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है करियर वाइज, ठीक है। तो जो भी चीज़ों में ये फंसे हुए हैं, अगर आप साथ हैं तो इस वक्त ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ जितना भी आप क्वालिटी टाइम या स्पेंड कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, हेल्दी कन्वर्सेशन पर फोकस कीजिए। बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है, रिजॉल्व हो जाएंगे। और जिनके लिए कम्युनिकेशन नहीं है आप इन्हें एटलीस्ट 1 वीक से 1 मंथ तक का टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ही अपनी पॉजिटिविटी, अपनी लाइफ की ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। बस इन्हें डील करना आना चाहिए। साइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांगली है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने यहाँ पर ये स्टोन चूज़ किया था। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें बहुत टफ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एंड होंगी, बट आपको अपना हार्डवर्क और अपना डेडिकेशन रखना है इस रिश्ते की तरफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं और लाइक यहाँ पर मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप भी है। सबके लिए नहीं होगा बट कुछ के लिए ऐसे एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर कार्ड दिख रहा है आपको। तो कोशिश करिए कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज़, तो बहुत ज़्यादा उसमें फंसिए मत, ठीक है। एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू दीजिए और कोशिश करिए तो थोड़े से ब्रॉड माइंड होकर सोचिए, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट करें, लड़े झगड़े और हर चीज़ को उसी वक्त सुलझाएं। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो इस वक्त आपका रिश्ता आपकी और आपके पर्सन की डिमांड कर रहा है, कोशिश करिए एक साथ आइए, ठीक है। और अगर नो कांटेक्ट में है तो इस पर्सन को इनका टाइम दीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप पर्सनल मिलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में जो मेरा आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है वाइट कलर स्टोन। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, और साथ ही हम देखने वाले हैं कि उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक कार्ड लेंगे हम एक्शंस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन के मन में एक इंटेंशन तो है फॉर श्योर कमिटमेंट का, लेकिन चीज़ें स्लो हैं। या तो ये आपकी तरफ से स्लो है या इस पर्सन की तरफ से स्लो है। बहुत से केसेस में इस पर्सन की तरफ से स्लो है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक पर्सन को हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी देख लेते हैं पहले कार्ड्स क्या कहते हैं, करेंटली क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है, डीप सोल लेवल कनेक्शन। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इस पर्सन को आपसे जो एक मेन डिमांड है वो ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ और साथ साथ आपके इमोशंस को एक म्यूचुअल फेस पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात करूँ कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बात नहीं बन रही है, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ और करियर, दो रीज़न भी हैं। ठीक है, बट इमोशंस क्योंकि इस पर्सन के आपके लिए हैं, बस आपको क्या करना है कि वो एक जो होता है ना कि एक दूसरे के साथ जो इमोशंस है उससे अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक हेल्दी टाइम, एक अच्छा इमोशनल टाइम आपके साथ स्पेंड किया जाए। कुछ ना कुछ इनके मन में है जो ये आपसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप में वो अंडरस्टैंडिंग हो कि आप समझ पाए। क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, या अपने पार्टनर से बहुत सी बातें जानने के लिए, लेकिन जब वो बताते हैं कुछ भी ऐसा, तो आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन सबसे पहले आपसे एक हेल्दी फ्रेंडशिप डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, तो रीज़न यहाँ पर जो फैमिली इशू बन रहे हैं और जो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज बन रहे हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि उन चीज़ों को आप समझ सकें, क्योंकि तभी ये इस तरफ कमिटमेंट के लिए रेडी हो पाएंगे। अदरवाइज ये खुद स्टक है कि ये क्या करें। और देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे यूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बस जो भी आपके बीच में मेजर इशू है, ये वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे हाइड करके भी रखते हैं, अपने इमोशंस ये आपसे शायद नहीं बता पाते। यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप सोचते हैं कि वो आपको नहीं समझते, और वो सोचते हैं कि आप उनको नहीं समझते। बस इस पर आपको काम करना है। ठीक है, एक बार इस कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड है जजमेंट का। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहा है, और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी, फैमिली नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन सबसे हटकर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, और आप इनसे जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये पर्सन सारी सिचुएशंस में होते हुए भी आपके लिए जो डिसीजन लेंगे वो अपने दिल, अपने मन से लेंगे। ठीक है, बट हाँ, हो सकता है कि जो ये सारी कुछ सिचुएशंस हैं, इनके हील होने का ये टाइम ले। फैमिली है तो फैमिली के मानने का टाइम ले, फाइनेंस है तो फाइनेंस के बैलेंस होने का टाइम ले, लेकिन जो भी इनका डिसीजन होगा, इनका खुद का होगा, खुद के दिल से लेंगे ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बस आपसे जो डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वर्क करना है, वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो ये बताता है कि ये पर्सन दोनों चीज़ें समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं और आपकी तरफ अपने प्यार को भी समझते हैं, बट कुछ ना कुछ इनके माइंड में निगेटिव है। ये किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, किसी पास्ट हालात को लेकर हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन कभी कभी स्टक या स्लो रहते हैं। एक्शन कार्ड्स में देख लेते हैं। देखिए, मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, बहुत प्यारे कार्ड है। ये पर्सन इस पूरे रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिविटी, एक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। ठीक है, बस आप इनका थोड़ा सा सपोर्ट करें, फिर ये आपके लिए वो सब भी करेंगे जो आपने शायद इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपको इस रिश्ते में मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपके लिए करेंगे। ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी है, और इस वक्त कर्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तभी हील हो पाएंगी जब आप अपने रिश्ते को खुद से हील करें, या तो, और अगर कोशिश करें तो कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी क्लोज पर्सन हो, उसी से गाइडेंस ले। अदरवाइज इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना ही करें तो बेटर रहेगा।
क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कमिटमेंट के लिए ये पर्सन रेडी है। आपसे इन्हें जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर चाहिए, बस आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर रीयूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, ठीक है। और ये पर्सन, सामने वाले पर्सन की तरफ से ही एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का रिलीजियस डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, एज डिफरेंस हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थॉट लेवल पे भी डिफरेंस हो सकते हैं। उस पर ही आपको काम करने की ज़रूरत है। इस पर्सन की एक डिमांड ये ज़रूर रहती है कि अगर आपने इस रिश्ते पे काम किया, अगर आपने ये अंडरस्टैंडिंग इनको दी, तब ये इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी तरफ से इन्हें वो चीज़ें नहीं फील हो रही है, तब तक हो सकता है कि आपको भी ये कोई क्लैरिटी ना दे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंस और करियर पे एक लेवल पर आने का ये वेट कर रहे हैं कि जहाँ पर आकर देन ये इस लाइफ के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कोई डिसीज़न है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एज डिफरेंस है या किसी तरह का कोई डिफरेंस है जहाँ पर ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लियो, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। बस इनकी एक्सपेक्टेशंस पहले आपसे है। आप अगर इनकी एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते में पूरी करते हैं, चाहे हो सकता है कि ये चाहते हो कि आप इनकी फैमिली के हिसाब से चलें, इनकी फैमिली जो कहती है आप वो माने, ठीक है। अगर ये सब कुछ आप करते हैं, देन ये पर्सन आपकी तरफ खुद आएंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व आपको कर भी रहेंगे कि इस तरफ इनको एक कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है। कहीं ना कहीं जितने इमोशंस ये पर्सन रखते हैं, उतने ही लॉजिकल माइंड से भी ये सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है जिन्होंने यहाँ पर वाइट कलर स्टोन चूज किया है। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो अगर आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आपको अगर निगेटिविटी या किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव बात, कोई पास्ट हॉन्ट करता है, तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी आपसे कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं। किसी बिहेवियर में चेंज हो सकता है, पेशेंस लेवल में आपको वर्क करना हो सकता है, एंगर पे वर्क करना हो सकता है, बट चेंज चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो रिलीज़ करिए निगेटिविटी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप में से कुछ लोग कर सकते हैं ऐसी कोशिश कि अपने पर्सन से आप खुद से कनेक्ट हो, खुद से बात करें, कम्युनिकेट करें। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। बट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश करिए कि मैटर को मत बढ़ाइए और फर्स्ट मूव लीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंट, तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए ये कहते हैं ना, फ्लो में बढ़ने वाली है। बट उसके लिए आप देखिए कि आपसे कहाँ पर कुछ कमी हो रही है, या आपके पार्टनर कहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर डिमांड कर रहे हैं, उन पर वर्क कीजिए। आपके रिश्ते के लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा, काफ़ी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने यहाँ पर व्हाइट कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में जो मेल ID मेंशन है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। ख्याल रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, साथ ही उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। कार्ड्स भी हम क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए। एक कार्ड और लेते हैं उनकी फीलिंग्स के लिए। और साथ ही देखेंगे कि जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, उनके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशंस और अपनी हीलिंग दोनों के बीच में है। कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो फेवरेबल नहीं है, बट ये पर्सन स्टैंड तो लेना चाहते हैं। हाँ, इनके लिए इतना इजी ना हो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन स्टैंड लेने का एक मन कहते हैं ना कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, ऐसी एनर्जीज़ है।
हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, या हो सकता है लोग अगेंस्ट ज़्यादा हैं इस कनेक्शन के कुछ लोगों के लिए, या इनके थॉट्स भी हो सकते हैं ऐसे, जिस वजह से ये पर्सन कभी कभी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस में आ जाते हैं, ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में चला जाता है। ठीक है, बट एक थॉट है कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया जाए। अभी देख लेते हैं कि ये पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। द टावर, वही मैंने बोला था, सेपरेशन है यहाँ पर, या तो अभी आपका ये ब्रेकअप हुआ है या आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 मंथ्स, या कुछ लोगों के लिए 6 to 7 वीक्स हो सकता है। ठीक है, देखिए इस पर्सन के एनर्जीज में मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि ये पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, एक थॉट है। ठीक है, बट आपका जो रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन नहीं है, न्यू कनेक्शन है, या कुछ लोगों के लिए जिनका ये कनेक्शन पुराना भी है, आपके रिश्ते की जो फाउंडेशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि या तो सडन ब्रेकअप हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस बने हैं। आप में से एक पर्सन हो सकता है कि उनका गुस्सा तेज है, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। ठीक है, ये पर्सन की अगर मैं बात करूं, आपके लिए ये इमोशंस फील कर रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं ये आपसे। ठीक है, रिकन्सिलेशन रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, आपके रिश्ते की फाउंडेशन पे आपको वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने इस पे वर्क नहीं किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ सकते हैं, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रह सकती है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी इस पर्सन की तरफ से आपको ऐसा फील होगा कि ये स्टैंड लेंगे, कभी आपको लगेगा कि नहीं लेंगे। ठीक है, रीज़न यहाँ पर यह है कि आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन की नीड है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपका फ्रेंडशिप जो था, एक बॉन्ड थी, जो फ्रेंडशिप बॉन्ड थी, वो कन्वर्ट हुई है रिश्ते में। ठीक है, मैं कार्ड्स क्लियर करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत से लोगों के केस में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस है, और कुछ लोगों के लिए किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये सिचुएशंस आई हैं। फाइव वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोई भी थर्ड पर्सन जो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स है, कुछ लोगों के लिए फैमिली है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है, किसी ना किसी के इन्वॉल्वमेंट से रिश्ता बिगड़ा है। आपके रिश्ते की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता चले, लेकिन आप दोनों को समझ नहीं आता कि कैसे चले, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रह रही, और जब चीज़ें फेवरेबल होती भी हैं या कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, तो किसी ना किसी का एंगर या सडन मूवमेंट इस रिश्ते को फिर से वापस वीक कर देता है। ठीक है, कोशिश ये करिए कि जितना हो सके आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, क्योंकि आपके रिश्ते में लोगों के इन्वॉल्वमेंट, लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इस रिश्ते को। कोशिश करिए जितना एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से जितना बात कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं। इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर इन्होंने कोई बात कह दी है तो इनकी वो बात को सही माना जाए। जहाँ पर ऐसा हो जाता है कि मैं सही है, कौन सही है, दोनों में एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके रिश्ते की फाउंडेशन वहीं पर वीक होना स्टार्ट हो जाती है। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि इन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा चेंज किया है खुद को। इनको अप्रिशिएशन चाहिए, अगर ये आपके साथ हैं तो इनको कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएशन चाहिए रिश्ते में, कि रिश्ते में मैंने भी कुछ किया है, या कहते हैं ना कि मैंने ही कुछ किया है, ऐसे वाली एनर्जीज। आप दोनों को मैं एक बात बता दूं कि जो लोग भी आप दोनों हैं यहाँ पर, आप दोनों का रिश्ता थोड़ी थोड़ी नासमझी से खराब हो रहा है।
इंटेंशंस आप दोनों के साथ रहने के हैं, लेकिन आप चीज़ों को अलग समझ रहे हैं, ये चीज़ों को अलग समझ रहे हैं। इनको अप्रिशिएशन चाहिए, आपको भी कुछ ना कुछ बातें सही गलत लगती हैं, ये बातें आपके रिश्ते को वीक कर रही हैं। और ये सब कुछ एकदम से मतलब स्लोली ना होकर सडन होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, या रिश्ते की फाउंडेशन पे वर्क नहीं हो रहा। इस पर्सन के मन में है कि ये इस रिश्ते पर एक बार काम करें, लेकिन इनको एक डर है, या कहूँगी एक माइंड में इनके कॉन्फ्लिक्ट है कि शायद आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, समझ नहीं बन पाती। एक्शंस देख लेते हैं इनके। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा इमोशनल कंप्लीशन, एक हैप्पीनेस ये आपके साथ देखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है, या आपकी ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो चुकी है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर इस पर्सन के इमोशंस की बात करूँ तो इमोशंस इनके आपके लिए ही है। इनके कुछ अपने ऐसे इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं कि ये आपकी तरफ चाह कर भी नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। इस मोमेंट पर ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनके सामने है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके सामने है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो जो भी ये चीज़ें आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, इसका इन्हें रिग्रेट है, ठीक है। और जितना भी कुछ ये कर रहे हैं, ये इनके बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी एफर्ट्स हैं, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं अपने आप को भी बैलेंस करके कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट हो सकता है कि उतना इमोशनल सपोर्ट आपको इनकी तरफ से ना फील हो, क्योंकि अभी ये जिस सिचुएशन में है वहाँ पर ऑलरेडी के बहुत सारे लोगों के इमोशंस या तो संभाल रहे हैं, या बहुत सारे लोगों की सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को या तो शांति से डील कर लिया जाए, या इन चीज़ों में, इन आर्ग्यूमेंट में पड़ा ही ना जाए, ठीक है। जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हैं, आपका कनेक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा, यूनियन की तरफ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोशिश ये करिए, जितना कुछ हो चुका है पास्ट में, जो मैटर बढ़ चुके हैं उनको वहीं पर रोक दीजिए, उससे और ज़्यादा मेजर इशू मत बनने दीजिए, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना लाएं अपने रिश्ते में, और अगर लाते भी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर फैमिली इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। अब एक दूसरे को मतलब अलग होने के लिए एक दूसरे से मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली म्यूचुअली डिसाइड करे कि चलो अलग हो जाते हैं, सेपरेशन में आ जाते हैं, या डिवोर्स के लिए सोचते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पर अगर आप दोनों लोग काम करेंगे तो ये रिश्ता ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये पर्सन भी चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आप भी इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बीच में आ रही हैं सिचुएशंस जिनसे डील करना होगा, और उनसे डील करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको इनकी तरह और इनको आपकी तरह समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कोशिश करिए अपना अपना नज़रिया समझाने की जगह अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो ये रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ जाएगा, एक हैप्पी फैमिली की तरफ जाएगा। और इनके मूवमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर जिनका सेपरेशन है और मेजर इश्यूज़ हैं, उनके लिए 6 to 10 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते में एक स्टैंड लेना चाहते हैं, एक मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इसके लिए थोड़ा बहुत एक्शंस आपको भी लेने होंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको भी रखनी होगी, और थोड़ा सा एक कहते हैं ना अप्रोच आपको भी करना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि साइन कौन कौन से हो सकते हैं। बात करें तो यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर है टॉरस, जो मुझे ऐसा लगा है यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये साइन मुझे फील हुआ है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो आई होप जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए कि गाइडेंस कार्ड में क्या है जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। तो ये कार्ड बताता है कि जो भी चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं उनका टाइम आ चुका है कि वो रिजॉल्व होंगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कंप्लीशन का भी कार्ड है, लेकिन हमारे एफर्ट्स के बिना नहीं होती, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि टाइम ऐसा है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव कंप्लीशन आ सकता है।
आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे इसके फेवर में। समझ पा रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, तो बहुत कुछ है, हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले जहाँ पर आपको अपने रिश्ते को ठीक करने का एक चांस मिले, तो उसे खोइएगा मत, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन का भी कार्ड है, तो जो लोग यहाँ पर लगता है कि अपने पूरे एफर्ट्स कर चुके हैं और नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप अपने एफर्ट्स कीजिए, एक्शंस लीजिए एंड देन सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिवली हो सकता है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है कॉन्टैक्ट करें वहाँ पर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।